क्रिकेट कीड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज सेठी। भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को वर्ल्ड कप टी20 का मुकाबला खेला जाना है और पाकिस्तान की धमकियों के बीच अब जो है इस पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई, क्योंकि वो इसलिए बड़ी है क्योंकि अब जो है आईसीसी के सामने पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि भारत के साथ 15 फरवरी का मैच खेलने के लिए अब पाकिस्तान तैयार है, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने 3 बड़ी शर्तें रखी हैं। ये जो बड़ी शर्तें हैं उसकी इस पर पूरे शो में हम बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर फिजिबिलिटी क्या है, आखिर कितना संभव है इन शर्तों पर पूरा उतरना। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में रजत हैं। रजत, 3 बड़ी शर्तें रखी गई हैं और ये शर्तें इसलिए भी अहम हो जाती हैं क्योंकि जिस हिसाब से भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला और पिछले कई दिनों से लगातार पाकिस्तान कह रहा था कि हम बहिष्कार करेंगे भारत वाले मैच का, और अब जो है आईसीसी के सामने थोड़ा सा झुकने को तैयार हुआ है पाकिस्तान, लेकिन 3 शर्तों पर अड़ा है। सबसे पहले दर्शकों को बताइए 3 बड़ी शर्तें जो है वो कौन कौन सी हैं? जी नीरज भाई, बिल्कुल जिस तरीके से शुरुआत में हमने चर्चा की थी पहले भी कई सारे वीडियोस में कि पाकिस्तान नाटक दिखा रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पर पाकिस्तान झुक जाएगा। और जो 3 बड़ी शर्तें हैं कि पाकिस्तान को आईसीसी से अब ज्यादा रेवेन्यू चाहिए। इसके बाद दूसरी बड़ी मांग है कि भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज की शुरुआत हो जाए, बीसीसीआई पर वो चाहता है आईसीसी दबाव बनाए। और तीसरा है कि टी20 विश्व कप का जब मैच हो 15 फरवरी को तो हैंडशेक हो, मतलब भारतीय खिलाड़ी हाथ मिलाए। हमने देखा कि इस तरीके से लगातार नो हैंडशेक का विवाद एशिया कप के दरमियान देखने को मिला था नीरज भाई, लेकिन अब हम अगर एक एक करके चर्चा करें, क्योंकि रविवार को गद्दाफी स्टेडियम में बैठक हुई है। आईसीसी के अधिकारी पहुंचे थे, पीसीबी के अध्यक्ष थे मोहसिन नकवी थे और आईसीसी के उप सभापति थे इमरान ख्वाजा थे, और ये तमाम लोगों के बीच बैठक हुई। खास बात यह है नीरज भाई, आपने देखा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने बीसीबी के अध्यक्ष उनको भी बैठक के लिए बुला लिया था और कहा कि भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान मतलब एक साथ मिलकर इस बैठक कर रहे थे और उस पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन 3 बड़ी मांगे, क्योंकि आईसीसी ने वार्निंग दी थी कि अगर आप अंतिम टाइम पे वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, बाइकआउट करेंगे, तो आप पे हम पेनल्टी लगाएंगे, बायलैटरल सीरीज आपका बंद करवा देंगे। आने वाले टाइम पर एशिया कप या डब्ल्यूटीसी या तमाम जो आईसीसी के इवेंट होते हैं उससे आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे, और जो पैसे आईसीसी आपको रेवेन्यू के तौर पर देती है वो पैसे हम नहीं देंगे। इसीलिए देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की ये 3 मांगे हैं। अगर एक एक करके हम नीरज भाई समझें कि पहला, आईसीसी से ज्यादा रेवेन्यू चाहिए। भाई पाकिस्तान, दुनिया पता है कि स्थिति क्या है, क्या मुल्क के हालात हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है, तो रेवेन्यू ज्यादा चाहिए। दूसरी जो बड़ी बात है, देखिए किस तरीके से पाकिस्तान एक तरफ तो बाइकआउट की धमकी दे रहा है कि वो विश्व कप भारत के साथ नहीं खेलेगा, और दूसरी तरफ आईसीसी से गुहार लगा रहा है कि भैया हमारा बायलैटरल सीरीज करवा दो। नीरज भाई याद होगा 2013 में भारत और पाकिस्तान का बायलैटरल सीरीज हुआ था, और उसके बाद से द्विपक्षीय सीरीज को बीते हुए लगभग 13 सालों का वक्त जो है बीत रहा है। वो भुवनेश्वर कुमार का डेब्यू सीरीज था, और अब भुवनेश्वर कुमार टीम इंडिया में है भी नहीं, और बड़ा लंबा कैरियर उनका रहा। ऐसा नहीं कि उनका कैरियर कोई छोटा रहा, लंबा कैरियर रहा, विश्राम उन्होंने किया, टीम से बाहर है, और भुवनेश्वर कुमार का डेब्यू सीरीज पाकिस्तान का आखिरी बायलैटरल सीरीज इंडिया के साथ होता है। और अब पाकिस्तान देखिए किस तरीके से एक तरफ तो लगातार दुहाई दे रहा है कि उसकी सरकार ये बात कह रही कि भाई हम जो है वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते हैं, भारत के खिलाफ मैच का बाइकआउट करेंगे। दूसरी तरफ कह रहा है भाई बायलैटरल सीरीज शुरू करवाइए। तीसरा अहम मुद्दा है नीरज भाई, जो और भी अहम मुद्दा हो जाता है, हैंडशेक वाला मामला। पहले नो हैंडशेक वाला कंट्रोवर्सी खूब एशिया कप में देखने को मिला, और उसके बाद हमने देखा कि विवाद यहां तक बढ़ गया था कि मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं, वो ट्रॉफी चुरा के भग गए थे। एशिया कप का फाइनल भारत ने जीता था, पाकिस्तान को हराया था, और अब स्थिति यह है कि पाकिस्तान चाहता है कि हैंडशेक हो। भारतीय खिलाड़ी जब 15 फरवरी को मुकाबला हो तो हैंडशेक करें। मतलब आप देखिए कुल मिलाकर स्थिति क्लियर है कि पाकिस्तान खेलना चाहता है। हालांकि अब मोहसिन नकवी ये भी कह रहे हैं कि हम अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, वो जो कहेंगे हम वो करेंगे। नीरज भाई कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान की जो है तमाम बातें जो हैं किसी काम की लगती नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान बोलता है कि हम जो है बहिष्कार करेंगे, दूसरी तरफ बोलता है कि हमारे साथ हाथ नहीं मिला रहा हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने। तो बताता कि जो है डबल फेस हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर बात की जाए, या फिर पाकिस्तान का जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी बात की जाए। अब अगर आप हैंडशेक विवाद को एक इतना बड़ा मुद्दा बनाएंगे हैंडशेक को लेकर, तो आप बहिष्कार कैसे करेंगे? और अगर वाकई में आप बहिष्कार करना चाह रहे तो आप सामने वाले को देखना भी नहीं चाह रहे, तो फिर हाथ मिलाने का सवाल ही नहीं उठता। और दूसरी बात यह कि पैसा तो खैर इस पूरे के पूरे विवाद की जड़ है ही। अगर पाकिस्तान जो बहिष्कार की बात कर रहा था तो
इसके पीछे कहीं ना कहीं पैसा था और अब जो है इस बात की तस्दीक भी कर दी गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। आईसीसी के सामने साफ तौर पर बोला गया है कि हमें जो शेयर मिलता है आईसीसी से वो बढ़ना चाहिए और इसके अलावा पैसा कहां से आएगा, इसके अलावा पैसा आएगा भारत के साथ होने वाली बायलैटरल सीरीज से जो कि अटकी हुई है। खैर इस पे आईसीसी कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि ये पूरी तरह से बीसीसीआई का फैसला है और बीसीसीआई से पहले ये भारत सरकार का फैसला है। जाहिर सी बात है भारत सरकार जिस हिसाब से इजाजत देगी उसी हिसाब से ही बीसीसीआई आगे काम करेगा और देश की ये जो स्टैंड था इस पर एकदम से साफ है कि आतंकवाद और क्रिकेट साथ साथ नहीं हो सकते। बिल्कुल ये चीज बार बार प्रधानमंत्री मोदी भी दोहराते रहे हैं और इस हिसाब से देखा जाए तो बायलैटरल सीरीज तो होने वाली है नहीं। अब बची रेवेन्यू की बात। जरूर रेवेन्यू के ऊपर जो है थोड़ा सा आईसीसी नर्म रुख अपना सकती है क्योंकि आईसीसी को पता है कि पाकिस्तान के साथ आईसीसी के इवेंट्स में भी भारत के जो भी मुकाबले होंगे उससे बहुत बड़े लेवल पे रेवेन्यू कमाया जा सकता है और उसका अगर 2-4% बढ़ाकर एक हिस्सा पाकिस्तान को दे भी दिया जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दूसरी तरफ ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ से पाकिस्तान के पास ऑप्शंस ये है कि या तो वो अपना बोर्ड बना ले क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें मीडिया में आती रही है कि अपना बोर्ड बनाने की तैयारी है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी पेचीदगा जो चीजें हैं वो फंसी हुई हैं क्योंकि उसको समर्थन कौन करेगा और जो समर्थन मुल्क हैं वो क्रिकेट में पूरी तरह से एक्टिव है नहीं तो वो प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाएगा रजत क्योंकि अब 3 जो शर्तें हैं पीसीबी की वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके मुझे लगता है कि आईसीसी से मान लेगा और 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला है फिलहाल तो होते हुए नजर आ रहा है मुझे। नहीं, जिस तरीके से नीरज भाई आपने कहा बिल्कुल सही बात आपने कहा। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईसीसी ने सीधे तौर पर यह भी कह दिया कि जैसे हैंडशेक वाला मामला तो उन्होंने कहा कि ये भाई पर्सनल डिसीजन है, हम इसमें बहुत हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, भाई उनका व्यक्तिगत मामला। और हमने देखा भी कि जब हैंडशेक विवाद पूरा आया था, नो हैंडशेक विवाद, उसके बाद से लगातार कई सवाल खड़े हुए थे। पीसीबी ने जो है आईसीसी का दरवाजा भी खटखटाया था और तब भी आईसीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया था और आईसीसी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया था जिससे भारत को मुश्किल में भारत फंसे, चाहे बीसीसीआई पर कोई एक्शन हो। तो इस मामले में अब क्योंकि बायलैटरल सीरीज की अगर बात है तो बायलैटरल सीरीज को लेकर आईसीसी बिल्कुल हो सके अप्रोच कर दे इंडिया के साथ, लेकिन डिसीजन इंडिया का है और इंडिया डिसाइड करेगा कि उसे खेलना है कि नहीं खेलना है। भाई एक बायलैटरल सीरीज के तौर पर उसे भी अधिकार है। और इसको अगर हम दूसरे तरीके से समझे तो बांग्लादेश का विवाद अगर हम देखें, बांग्लादेश ने कहा कि हमें इंडिया में नहीं खेलना है, ठीक है, बांग्लादेश ने कहा कि हमें श्रीलंका में आप खिला दीजिए, हम खेल लेंगे। तो तब आईसीसी ने कहा कि अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है। अगर पहले वक्त होता और आप कहते सुरक्षा ये तमाम कारणों का आप हवाला देते तो उस पर विचार किया जा सकता है। तो बायलैटरल सीरीज खेलना कहीं ना कहीं उसमें आईसीसी का पूरा हस्तक्षेप नहीं चलेगा, उसमें अब बोर्ड की अपनी मनमर्जी भी चलती है, बोर्ड का अपना डिसीजन भी होता है और ऐसे में बीसीसीआई सबसे ताकतवर बोर्ड है तो आईसीसी भी पंगे नहीं लेना चाहेगा बीसीसीआई से, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा लगातार क्योंकि आईसीसी की कमाई भी बीसीसीआई से होती है, तो ये एक बहुत बड़ी जो है कहीं ना कहीं मतलब आईसीसी भी इसमें हाथ नहीं डालेगा। और बिल्कुल आईसीसी काफ़ी हद तक बस ये है कि बीच में एक थर्ड पार्टी के तौर पर काम बीच में कर सकता है कि एक तरह से मान मनोबल थोड़ा बहुत मना लिया जाए, क्योंकि जो वजह पाकिस्तान की तरफ से बताई गई है वो तो मेरे ख्याल से किसी काम की लगती नहीं है।